जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 20 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि फुटबॉल के एक मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है। तो बात है 2001 की। ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और अमेरिका की टीम थी। इन दोनों के बीच में एक फुटबॉल का मैच खेला जा रहा था और जब मैच समाप्त हुआ तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कुल मिलाकर के 31 गोल किए गए थे और अमेरिका के द्वारा यहां पर 0 गोल किया गया था। तो एक टीम के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है एक मैच में सबसे ज्यादा 31 गोल का रिकॉर्ड। लेकिन अगर एक खिलाड़ी के तौर पर पूछा जाए तो इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था आर्की थॉम्पसन। तो इन्होंने अकेले कर दिए थे 13 गोल। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है आर्की थॉम्पसन। और आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है कनाडा की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है क्रिस्टीन सिंक्लेयर और इन्होंने इसी वर्ष ये रिकॉर्ड बनाया था। और अगर आपसे पुरुषों की श्रेणी में पूछ लिया जाता है तो आपको नाम ध्यान रखना है अली देई का, जो कि ईरान के खिलाड़ी हैं। हालांकि अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनके नाम पर सबसे ज्यादा एक पुरुष खिलाड़ी के तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल करने का रिकॉर्ड है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क ये किस राज्य में है? तो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है बिहार राज्य का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो जस्टिस HL दत्तू वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सबसे अधिक बार पुरुष फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है ब्राजील की टीम ने। कितनी बार? तो 5 बार इन्होंने जीता है। 2019 का जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है ये मिला है पीटर हैंडके को। किसे मिला है? पीटर हैंडके को मिला है। 2018 वाला किसको मिला था? तो ये मिला था ओल्गा टोकार्जुक को। और अगर हम लोग बात करते हैं 2020 वाले की तो ये अमेरिका की लुइस ग्लुक को मिला है। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप इसकी डिटेल PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। और अगर हम लोग बात करते हैं आज के 2 जो हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो होंगे उनमें सुबह 8 बजे आपको मिलेगी रक्षा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, यानी कि जो हमारा डिफेंस करंट अफेयर है उसकी वीडियो मिलेगी। और शाम को हम लोग जो भी हमारे राज्यों में त्यौहार मनाए गए हैं 2020 में उन सभी त्योहारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों वीडियो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो इसीलिए उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना के लिए किस बैंक के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा PM स्वनिधि योजना चलाई जा रही है और मैंने आपको बताया था कि यह जो हमारी योजना है वह है स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो हमारे फेरी लगाते हैं शहरों में उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे फेरी लगाने वाले व्यक्ति हैं उनको सरकार के द्वारा अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। कितने रुपए का? 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तो अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इंडियन बैंक के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में? इंडियन बैंक के साथ में समझौता किया है। और आपको ध्यान रखना है कि इंडियन बैंक यहां पर योजना के तहत जो भी हमारे पात्र लाभार्थी होंगे उनको सब्सिडी देने का काम करेगी। बाकी अगर हम लोग सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम लोग इंडियन बैंक की बात करते हैं तो स्थापना अगस्त 1907 में हुई थी। मुख्यालय इसका है तमिलनाडु के चेन्नई में और वर्तमान में MD और CEO हैं पद्मजा चुंद्रू। और अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने इंडियन बैंक के बारे में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो ये है कि IB E-नोट कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की है। इसके अलावा इंडियन बैंक जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का ऋण देगी। तो ये सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कार्यकारी समूह गुड लैब प्रैक्टिस का उपाध्यक्ष नामित किया गया। तो ये देश है हमारा देश भारत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ का जीएलपी प्रोग्राम है उसके योगदान को चिन्हित करने के लिए ओईसीडी के द्वारा भारत को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश के हैं डॉक्टर एकता कपूर, जिनको 2021-22 के लिए ओईसीडी के द्वारा उपाध्यक्ष नामित किया गया है। अब आपके मन में यहां पर आएगा कि ये जो गुड लैब प्रैक्टिस है यानी कि जीएलपी है, तो ये है क्या? तो यह एक प्रकार की ओईसीडी के द्वारा विकसित क्वालिटी सिस्टम है। अब कैसा क्वालिटी सिस्टम है या किस प्रकार से काम करता है? तो जो भी हमारी कंपनियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल वाली कंपनी हो गई या फिर कोई फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी हो गई या किसी हमारे फर्टिलाइजर की कंपनी हो गई, तो इन कंपनियों से बहुत सारे हमारे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर ओईसीडी का जो जीएलपी प्रोग्राम है इसके द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पर जो आपका केमिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है वह किसी प्रकार से मानव जीवन के लिए हजार्डस ना हो। तो ये है ओईसीडी का जीएलपी प्रोग्राम। बाकी ओईसीडी की बात करते हैं तो स्थापना सितंबर 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसके महानिदेशक हैं एंजेल गुरिया। और आपको ध्यान रखना है कि हमारा देश भारत ओईसीडी का अध्यक्ष सदस्य देश नहीं है। नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि ओईसीडी में कुल मिलाकर के कितने सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उस हिसाब से ये इसका 36वां स्थापना दिवस है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसका गठन किया क्यों गया था? तो हमारे देश में किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां ना होने पाए, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस ना होने पाए, इसके लिए इसका गठन किया गया था 1984 में। कब? अमृतसर मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, यानी कि जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे उनको मारा गया था और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है 1984 में ही। उसके बाद में गृह मंत्रालय के अधीन एनएसजी का गठन किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं एनएसजी के कमांडो को, इन्हें हम लोग ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा नई दिल्ली में। महानिदेशक इस समय है एस देसवाल, जो कि आईटीबीपी के हैं, क्योंकि महानिदेशक अभी तक थे अनूप कुमार सिंह। तो अनूप कुमार सिंह ये हमारे हो गए हैं सेवानिवृत्त, तो अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है एस देसवाल साहब को। ध्येय वाक्य की बात करते हैं, यानी कि मोटो इसका क्या है? तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये मोटो है एनएसजी का। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय बन गई हैं ऐश्वर्या श्रीधर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बनी है और ये जो पुरस्कार है उसकी घोषणा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा की गई है। तो ऐश्वर्या श्रीधर के द्वारा एक फोटो खींची गई थी, ये आप देख सकते हैं फोटो है। यहाँ पर एक वृक्ष है, बाकी ये डार्क रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको मिलेंगे ऐश्वर्या श्रीधर। तो इस इमेज को यहाँ पर लाइट ऑफ पैशन का नाम दिया गया है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा, और इसीलिए इस फोटो को चिन्हित करते हुए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है उमर गुल, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो उमर गुल जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी थे, हालांकि 2016 से इन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। तो अब फाइनली इनको पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मैच मिलने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना मैं अब संन्यास की घोषणा कर दूं। तो इस प्रकार से उमर गुल ने अब यहाँ पर संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे, हैं भी वैसे, तो संन्यास इन्होंने ले लिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को भारत में स्पुतनिक 5 टीके के परीक्षण को मंजूरी दे दी? तो स्पुतनिक 5 टीके के बारे में मैंने आपको बताया था कि रूस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और जो हमारे यहाँ का डॉक्टर रेड्डी लैब है इसके द्वारा
ये जो कोविड-19 का टीका है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई टीका जब किसी पार्टिकुलर देश में आता है तो वहाँ के जो भी इस प्रकार से ड्रग के लिए अथॉरिटी होती है उसके द्वारा मंजूरी दी जाती है। तो फाइनली जाकर के हमारे यहाँ के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्टर रेड्डी लैब को ये मंजूरी दे दी गई है कि आप भारत में इस टीके का परीक्षण कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि रूस का अभी पहला चल ही रहा था, इन्होंने दूसरा भी लॉन्च कर दिया है, क्या, वैक्सीन, जिसका नाम है इपीवैक कोरोना। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में इस समय कुल मिलाकर के 3 टीकों का परीक्षण किया जा रहा है। एक कर रही है भारत बायोटेक ICMR के साथ में, एक जायडस कैडिला लिमिटेड कर रही है और एक सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर के। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। IPL के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं, वर्तमान में खेल रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ये अब पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने यहाँ पर 5000 रन पूरा कर लिया है IPL के इतिहास में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब परीक्षा में आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले 5000 रन किन्होंने बनाया था? तो सुरेश रैना, जो कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनके द्वारा पिछले साल 5000 रन बनाया गया था। उसके बाद में रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों के द्वारा भी 5000 रन पूरे किए गए। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सबसे ज़्यादा IPL रन का रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम पर। तो डेविड वार्नर पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 5000 रन बनाया है IPL में। तो कल आपने IPL का मैच देखा ही होगा। कल काफ़ी शानदार दोनों मैच रहे थे, दोनों में सुपर ओवर भी रहा था। तो बहुत ज़्यादा आप लोग मैच मत देखिएगा, कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं उन सभी से निपटने के लिए और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने इसे लखनऊ से लॉन्च किया, और CM यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके द्वारा बलरामपुर जिले से इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले ऑपरेशन दुराचारी नाम की भी स्कीम शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की है लखनऊ में, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है, लोकसभा में 80 सीट। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपको प्रयागराज में मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय पार्क एक है जिसका नाम है दुधवा। टाइगर रिजर्व आपको 3 मिलेंगे, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा। रामसर स्थल भारत में सर्वाधिक हैं जिनकी संख्या यहाँ पर है 7, और UPPCS में यहाँ पर डायरेक्टली प्रश्न पूछा भी गया था। मंदिर की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ बांके बिहारी का प्रसिद्ध मंदिर है। एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखनी है। बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज PDF में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब वीडियो के ऊपर 10,000 व्यू होने लगेंगे तब मैं किसी व्यक्ति को हायर कर सकता हूं और उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर क्विज, इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर क्विज और प्रिंट फॉर्मेट में आपको डेली PDF मिल पाएगी। तो जल्दी से आप कोशिश करिए कि 10,000 व्यू को हम लोग क्रॉस कर सकें, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर करंट अफेयर के मटेरियल के साथ में और सारी सुविधाएं भी दे सकूं। किस राज्य में मीठे पानी की मछली सिस्तूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई? तो इसकी खोज की गई है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो महाराष्ट्र में जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हिरण्यकेशी। क्या नाम है? हिरण्यकेशी इस नदी का नाम है और यहीं पर मछली खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है सिस्तूरा हिरण्यकेशी।
और हिरण्यकेशी का मतलब क्या होता है? सुनहरे बाल। तो ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सुनहरे बाल। तो यहाँ पर आप मछली को देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो MSME इकोसिस्टम के लिए इन्होंने सिडबी के साथ में समझौता किया। मेरा परिवार मेरा दायित्व अभियान शुरू किया। पहली किसान रेल भी चली थी महाराष्ट्र से, और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 5 स्टार विलेज स्कीम सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च की गई। मैग्नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। भारत एयर फायर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। पूर्व CM शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया। मेडिकल ऑक्सीजन वाहन को एम्बुलेंस का दर्जा यहाँ पर दिया गया। और बाला साहब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य में। बाकी राजधानी इसकी मुंबई में है और नागपुर में है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेंगे यहाँ पर कई सारे, जैसे कि गुगामल, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू पेंच, चंदौली, नावेगांव और तड़ोबा। उसी प्रकार से टाइगर रिजर्व भी कई हैं, जैसे कि बोर हो गया, नावेगांव नगजीरा हो गया, तड़ोबा अंधेरी हो गया, मेलघाट है और है सह्याद्री। रामसर स्थल इस वर्ष एक ही मिला है इसको, जिसका नाम है नंदूर मदमेश्वर। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर भारत के द्वारा संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जस्टिस मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस के बैठक का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ के जो कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं SCO की, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ष 2020 के लिए SCO का अध्यक्ष देश है रूस, और रूस में एक आपको शहर मिलेगा जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ पर इस वर्ष SCO समिट का आयोजन किया जाना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो SCO के सरकार के प्रमुख की बैठक है वह हमारे देश नई दिल्ली में आयोजित की जानी है। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सरकार के प्रमुख वाली बैठक से प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बाकी अगर हम SCO की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 26 अप्रैल 1996 को हुई थी संघाई 5 ग्रुप के रूप में, और ऑफिशियली इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में। हमारा देश भारत और हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, ये दोनों इसके सदस्य देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के इसमें आपको 8 मेंबर मिलेंगे। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा देश पाकिस्तान के साथ में 2017 में SCO में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है CRPF ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है IIT दिल्ली के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो CRPF के द्वारा DRDO और IIT दिल्ली के साथ में अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। CRPF की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1939 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं AP माहेश्वरी। अगला प्रश्न है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने माई टाउन माई प्राइड नामक कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम है क्या? दरअसल जम्मू कश्मीर का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बैक टू विलेज। तो इसी कार्यक्रम की तर्ज पर 19 और 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाएगा, और जो भी हमारे यहाँ पर लोग होंगे उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो अभी यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। बाकी अगर हम जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हैं तो औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। हिंदी, उर्दू, डोंगरी, अंग्रेजी और काश्मीरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है। अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया। कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया। उत्तरी भारत का पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क यहाँ पर बन रहा है। और जम्मू कश्मीर ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक समझौता भी किया है। जो यहाँ के हस्तशिल्प या बुनकरों के उत्पाद हैं उनको फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए समझौता किया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी आइए जान लेते हैं। अभी जो हमारा विश्व बैंक है
उसकी 102वीं बैठक का आयोजन किया गया और इसमें हमारे देश की तरफ से वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी शामिल हुई थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डॉल बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है बॉर्बी। तो इन्होंने जो हमारी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मानसी जोशी, इनके सम्मान में बॉर्बी डॉल को लॉन्च किया है। तो यानी कि जो ये बॉर्बी डॉल है वह मानसी जोशी की तरह बनाया गया है। और खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए कुल मिलाकर के 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को चुना गया है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ का जो खेल मंत्रालय है उसकी योजना है कि कुछ राज्यों का हम चुनाव करें और वहाँ पर बेहतर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को उपलब्ध कराएं। और इसी क्रम में कुल मिलाकर के 6 राज्य चुने गए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और गोवा, और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। तो चलिए अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? धिमसा किस राज्य का आधिकारिक नृत्य है? क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? मनका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? और वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट 2020 की विजेता खिलाड़ी कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो है उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।